गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर ग्रेविटेशन के कुछ लेक्चर्स को रिमूव कर दिया गया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स वी हैव टॉक about ways of describing the motion of object, the causes of motion and gravitation। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने बात की ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में और किस वजह से मोशन होता है, और साथ ही ग्रेविटेशन के बारे में भी। अनदर कॉन्सेप्ट दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट मैनी नेचुरल फिनोमिना इज़ वर्क। एक जो अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिनोमिना, वर्क, वो क्या है वो भी हमें अंडरस्टैंड करेगा ऑब्जेक्ट को समझने में। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। और इससे क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स दो और हैं, वो क्या हैं, वो हैं एनर्जी और पावर। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दीज कंपोनेंट्स। और हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, इन कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ में, वो वर्कफुल रहने के लिए या लिविंग सेल उनकी बनी रहे उसके लिए क्या करते हैं, वो फूड इनटेक करते हैं। लिविंग बींग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटी टू सर्वाइव। तो जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी सेल्स भी अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। वो खुद भी क्या करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करते हैं, बेसिक एक्टिविटीज़ को, जिसकी वजह से वो सरवाइव करते हैं। ठीक है, वी सेल सच एक्टिविटी लाइफ प्रोसेसेस वी कॉल। हम ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। टू एनर्जी फॉर द प्रोसेसेस कम फ्रॉम फूड। जैसे हम लिव हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रेस्पिरेट करते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करती है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप है। साथ ही हमारे बॉडी के अंदर एक फ्लूइड क्या करता है, फूड को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे बॉडी पर एक स्टिमुलस, सारे जितने भी क्या हो रहे हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस क्रिएट हो रहे हैं, उनके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो इसके लिए हमारे अंदर क्या डेवलप रहता है, न्यूरल सेल सिस्टम। ठीक है, तो कौन कौन से सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, और ऐसे ही न्यूरल सिस्टम भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, वो लिव है। द एनर्जी फॉर दीज पर्पसेस या प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम फूड। और इन सारी प्रोसेस को चलने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, जो फूड हम इनटेक करते हैं उसका डाइजेशन होता है, और उस डाइजेशन के साथ ही क्या होता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। इसके अलावा हमें एनर्जी और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है, खेलने के लिए, गाने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर कुछ लिखने के लिए, या कुछ सोचने के लिए, या फिर कूदने के लिए, साइकिलिंग के लिए, रनिंग के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एक्टिविटीज़ दैट आर स्टेनिटियस रिक्वायर मोर एनर्जी। और ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें काफ़ी दौड़ भाग है, वहाँ हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। एनिमल टू गेट engaged इन एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल दे में जंप एंड रन। इसके अलावा ह्यूमंस के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं वो भी क्या रहते हैं, वो भी इंगेज्ड रहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जैसे जंपिंग और रनिंग। दे हैव टू फाइट, उनको आपस में लड़ना भी होता है,
मूव अवे फ्रॉम इनेमीज, अपने जो इनेमीज हैं, विरोधी हैं या प्रेडेटर्स हैं, उनसे उन्हें भागना भी पड़ता है। फाइंड फूड और फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव, और इसके अलावा एक अच्छा खाना और एक अच्छे रहने का स्थान, आवास उनको प्रोवाइडेड होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, लगातार सर्च करते रहते हैं। ऑल्सो वी इंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट्स, इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वेट को लिफ्ट करते हैं। कैरी लोड्स, पुल कार्ट एंड प्लग फील्ड्स, तो हमारे बहुत सारे ऐसे एनिमल एग्रीकल्चर के फील्ड में भी क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। ऑल सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर एनर्जी, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए उन एनिमल्स को क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। दिस इज़ मशीन, थिंक अ मशीन, एक मशीन के बारे में सोचो। लिस्ट द मशीन दैट यू हैव कम अक्रॉस, व्हाट डू दे नीड फॉर देयर वर्किंग, उनको क्या करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे वो वर्क करना स्टार्ट करें। वाई डू सम इंजन्स रिक्वायर फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल, और ऐसे इंजन्स में पेट्रोल और डीजल की क्यों आवश्यकता होती है जो इन पर डिपेंडेंट रहते हैं। वाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन नीड एनर्जी, और जो लिविंग बींग्स है और जो मशीन है उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इन सारे क्वेश्चंस का आप इस चैप्टर में क्या करेंगे, एक आंसर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्क की। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्क। व्हाट इज़ वर्क, वर्क होता क्या है। देयर इज़ डिफरेंट इन द वे वी यूज़ द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज़ इन द साइंस। हम अपने डेली लाइफ में जैसे वर्क को लेते हैं, किसी भी काम को करने से रिलेटेड हमारे मन में जो ख्याल आता है और हम उसके लिए प्रयास करते हैं, तो वो हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं कि हमने एक वर्क किया। ठीक है, लेकिन साइंस में इसका थोड़ा सा डिफरेंस मीनिंग है। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर लेट अस कंसिडर फ्यू एग्जाम्पल, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे कि साइंस में वर्क का क्या मीनिंग है। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आपको। कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, सी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडी, सी रीड बुक्स, draw diagrams, or organize her thoughts, collect question papers, attend classes, discusses problems with her friends and परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ वो अपनी डेली लाइफ में करती है। सी एक्सपेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन दीज एक्टिविटीज़, और ऐसी एक्टिविटीज़ में वो क्या करती है, अपनी लॉट्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करती है। इन कॉमन पर लेंस सी इज़ वर्किंग हार्ड, वो क्या कर रही है, वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है। उसका जो वर्किंग है स्टाइल है वो क्या है, काफ़ी हार्ड है। ऑल दिस हार्ड वर्क में involve very little work if we go by the scientific definition of work। लेकिन अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क को देखें तो वो क्या कर रही है, बहुत कम काम कर रही है। ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक, आप तब ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं जब आप क्या कर रहे हैं, एक ह्यूज रॉक को आप पुश कर रहे हैं। लेट अस से दैट रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट, हालांकि जब आप रॉक को क्या करेंगे, पुश करेंगे और वो बिल्कुल भी डिस्पाइट मूव नहीं होगा। ठीक है, अपनी पोजीशन से उसमें बिल्कुल भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन तब भी आप क्या कर रहे हैं, एक हार्ड वर्क कर रहे हैं। यू गेट कम्प्लीटली exhausted, however you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, आपने जब रॉक में क्या लगाया, ज़्यादा एनर्जी आपने किया, ठीक है, हार्ड पुश किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी मूवमेंट जो था रॉक के ऊपर नहीं हुआ। यू स्टिल स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड। दूसरा एग्जाम्पल है, आप क्या कर रहे हैं, एक
हैवी वेट को अपने सर पे स्टैंड रख कर के स्टैंड है, खड़े हैं एक स्थान पर। यू गेट राइट, और आप क्या हो गए हैं, थक गए हैं। यू हैव exerted yourself, have spent quite a bit of your energy। आपने क्या किया, आपने अपने खड़े रहने पे ही क्या किया, केवल एनर्जी को यूज़ किया। यू आर डूइंग वर्क ऑन द लोड, आपने क्या वर्क किया, या जो आपका द्वारा जो वर्क किया गया वो किस पे था, वो लोड पे था। उसको केवल आपने अपने सर पे पकड़े रहना था। एंड वी अंडरस्टैंड द वर्क, द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज़ नॉट डन। और हम यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन है, आपने केवल एक वेट को कुछ अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर उठाए रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ है। हम क्या कहेंगे, वर्क इज नॉट डन। यू क्लाइम अप द स्टेप ऑफ अ staircase and reach the second floor of the building just to see the landscape from there। अब आपने क्या करना है, आपने सीढ़ियों की मदद से आपने फर्स्ट फ्लोर में जाना है, सेकंड फ्लोर में जाना है, और वहाँ से आपने नीचे लैंडस्केप की ओर देखना है। यू मे इवन क्लाइम अप अ टॉल ट्री, आपको पता चलेगा कि आपने एक लंबे पेड़ की जितनी जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिए। इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन, दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क। तो अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन एक्टिविटीज़ को देखें, जब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स वाइज स्टेप्स हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, हम सीढ़ियों से चढ़ के सेकेंड फ्लोर में पहुंच रहे हैं, तो हमने क्या किया है, लॉट्स ऑफ वर्क किया है। In day-to-day life, we considered any useful physical or mental labor as work। हम क्या करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में हम कंसिडर करते हैं फिजिकल और मेंटल लेबर को एक वर्क के रूप में। एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, ह्यूमिंग अ ट्यून, watching a movie, attending a function are sometimes not considered to be work। क्या होता है, जैसे हम जनरली फील्ड में बैठ कर के कोई आराम से गेम खेल रहे हैं, या फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बात कर रहे हैं बैठ कर के, या फिर हम ह्यूमिंग कर रहे हैं एक ट्यून को, यानी कि गुनगुना रहे हैं, और मूवी देख रहे हैं, और या फिर हम क्या कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं जो हम आराम से बैठ के कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो वर्क की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। वी कंस्टिट्यूट वर्क डिपेंड ऑन द वे वी डिफाइन इट। वी यूज़ एन and define the term work differently in science। To understand this, let us do the following activities। कुछ एक्टिविटीज़ की मदद से हम इस बात को समझेंगे। We have discussed in the above paragraph a number of activities which we normally consider to be work in day-to-day life। For each of these activities, ask the following question and answer them। तो हमने अभी जो एक्टिविटीज़ पढ़े उनकी मदद से हमें कुछ चीज़ें समझ में आई, और कुछ क्वेश्चंस भी हमारे माइंड में क्रिएट हुए। कौन से क्वेश्चन हुए, व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन, कार्य किस पे किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्या है जिसके ऊपर वर्क किया जाना है। व्हाट इज़ हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या होने वाला है। एंड व्हाट इज़ डूइंग द वर्क, और वर्क के द्वारा उसमें करना क्या है, ठीक है। जब तक हमको इन क्वेश्चंस का हमारे माइंड में आंसर नहीं आएगा, तब तक हम नहीं बता सकते कि वर्क कहाँ पर हो रहा है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या है, टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशंस। हम कुछ सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, और इन सिचुएशन की मदद से हम जानेंगे कि आखिर वर्क होता क्या है। पुश अ पेबल
laying on a surface and pebble moves through a distance. आपने क्या करना है, एक पेबल जो ले कर रहा है सरफेस पे उसको पुश करना है। ठीक है, अब क्या हो गया है, जो पेबल है वो मूव हो गया है थ्रू अ डिस्टेंस, वो उसने कुछ डिस्टेंस में, अब उसकी जो डिस्टेंस है वो पहली वाली पोजीशन से उसमें चेंज आ गए। यू एग्जर्ट अ फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड। आपने क्या किया, पेबल को आपने धक्का दिया, उस पर एक फोर्स अप्लाई किया और वो क्या हो गया, पेबल वो डिस्प्लेस हो गया। इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन। ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे एक वर्क हुआ है, जहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और फोर्स अप्लाई करने से उसमें क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, उसकी जो इनिशियल स्टेट थी उसमें वो वहाँ से कहाँ पहुँच गई, अपनी फाइनल स्टेट में। ठीक है, ये उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट थी और ये उस ऑब्जेक्ट की फाइनल स्टेट है। तो किसी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगाया तो उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो फाइनल पोजीशन में पहुंच गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ, एक वर्क हुआ है। अ गर्ल पुल अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। या एक गर्ल है, वो एक शॉपिंग मॉल में है और वो क्या कर रही है, पुल कर रही है एक ट्रॉली को जिसमें सामान है, और जब वो पुल कर रही है और चल रही है अब आगे की ओर, तो ट्रॉली भी क्या हो रही है, मूव हो रही है एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। द गर्ल हैज़ exerted a force on the trolley and it is displaced, therefore work is done। ठीक है, एक गर्ल है और वो क्या कर रही है, वो अपने साथ एक ट्रॉली को पुश कर रही है इस डायरेक्शन में, और इस जो ये ट्रॉली है इसमें भी डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, या आगे की ओर चल रही है तो इसकी जो मूविंग डायरेक्शन है वो भी आगे की तरफ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी वर्क हो रहा है। लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट। आपने क्या करना है, एक बुक आपने लेनी है और उसे कुछ हाइट तक ले जाना है। टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स। और ऐसा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, अपने हाथों से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बुक में और उसे कुछ डिस्टेंस में ले जाने का काम कर रहे हैं। तब बुक राइज अप। अब क्या होगी, बुक क्या हो गई है, उसकी इनिशियल पोजीशन से राइज अप होकर के फाइनल पोजीशन में पहुंच गई है। देयरफॉर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बुक एंड द बुक्स हैज़ मूव्ड। जब बुक में फोर्स अप्लाई किया गया तो वो बुक क्या होगी, मूव होगी। हैंस वर्क इज डन। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, वर्क हुआ है। अ क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशन reveals that two conditions need to be satisfied for work to be done। हम कब सेटिस्फाई होंगे, वर्क डन हुआ है, जब क्या हुआ होगा, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा होगा और द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।